चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला। ये आपकी एसएससी, रेलवे और जितने भी एग्जाम हैं, पीएनएसटी, एएनएम, सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम करेंगे यहाँ पर 50 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएं। और जिनको एसएससी और रेलवे की डेली क्लास नहीं मिलती है वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और डेली की फ्री क्लास से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं एसएससी और रेलवे के लिए। ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये आपका एसएससी जीडी और रेलवे में जो बार बार पूछे हुए सारे क्वेश्चन है। तो आज हम करेंगे सेट नंबर पहला, जिसमें रहेंगे आपके 50 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। मैं भी देख लेता हूँ सभी को दिख रहा है। ठीक है, सभी को दिख रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाएगा? मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। चलिए, अब तो सभी को दिख रहा होगा। हम करेंगे सुपर फास्ट क्वेश्चन आंसर। अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाएगा? तो आप सभी को पता है कि विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी ये पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन सी अंडे में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाए। अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी अंडे में नहीं पाया जाएगा। चलिए, अगला नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? दूसरा क्वेश्चन ये रहा। हम तारे को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। हम तारे को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, क्यों? बताइए, हम तारे को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, क्यों क्यों देख पाते हैं? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण के परावर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण हम तारे को टिमटिमाते हुए देख सकते हैं। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। आज हम करेंगे 50 क्वेश्चन लगभग लगभग, है ना? निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा? सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ जो है वो कौन सा है? रुई है, नायलॉन है, ऊन है या रेशम है? सबसे अधिक ज्वलनशील जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन जो है ये सबसे ज्यादा ज्वलनशील है। नायलॉन जो है ये सबसे ज्यादा ज्वलनशील है। ऐसे आकाशीय पिंड ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती हैं, उन्हें आप क्या कहते हो? ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हो? फोर्थ नंबर का। बहुत छोटे होते हैं। वेरी वेरी गुड, उसे हम कहते हैं एस्ट्रियोट्स। क्या कहेंगे? एस्ट्रियोट्स कहेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। चलिए, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। उन्हें छूकर, उन्हें जलाकर, NaO से क्रिया कराकर या H2SO4 से क्रिया करके। वेरी गुड। सूती और ऊनी रेशों से अंतर ज्ञात किया जा सकता है, उनको जलाकर। किसको? सूती और ऊनी रेशों में जो अंतर ज्ञात करते हैं उनको जलाकर उसमें अंतर ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाए। बर्फ पर दाब बढ़ने से बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक जो है घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य रहेगा? बताइए, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक कैसा होगा? तो बर्फ पर अगर दाब बढ़ेगा तो उसका गलनांक जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक जो है वो आपका बढ़ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबको दिख रहा होगा कि सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है?
वेरी वेरी गुड। सूर्य उदय होते समय और डूबते समय उसके प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। किसके कारण? उसके प्रकीर्णन के कारण वो आपको लाल दिखाई देगा। चलिए अगला आपको यह भी बताना है कि आपके 50 में से कितने नंबर सही हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र जो हैं वो जोड़े जाएंगे, कौन से क्रम में? इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर देना कि सर इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दो, तो मैं करवा दूंगा। बिल्कुल, घरों में विद्युत संयंत्र जो हैं उन्हें समांतर श्रेणी, किसमें? घरों में विद्युत संयंत्र जो हैं वो समांतर श्रेणी में जोड़े जाएंगे। चलिए, लोहे में जंग लगना क्या है? दो क्वेश्चन बताओ भैया आप यहाँ से। एक तो लोहे में जंग लगना क्या है, और केतली में पानी का गर्म होना ये किसका उदाहरण है? यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे, क्या कि लोहे में जंग लगना एक प्रकार का क्या है, और केतली में पानी का गर्म होना ये किसका उदाहरण है? बताइए। वेरी वेरी गुड, लोहे में जंग लगना है, बिल्कुल सही जवाब। ये एक प्रकार का रासायनिक क्रिया है। लोहे में जंग लगना क्या है? रासायनिक क्रिया है। और केतली में पानी का गर्म होना ये क्या है? ये एक प्रकार का संवहन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी हो जाएगी? कुपोषण से प्रोटीन की कमी होती है। प्रोटीन की कमी हो जाती है भाई, आपके कुपोषण से किसकी कमी हो जाती है? प्रोटीन की कमी। उस कथन को छांटना है जो सही नहीं है। उस कथन को आपको बताना है जो सही नहीं है। वेरी वेरी गुड, बताइए। उस कथन को बताना है, किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है। किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है, या किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही स्थायी होता है। 12 नंबर का। वेरी वेरी गुड। तो 12 नंबर का कौन सा सही नहीं है? तो आपका ये सही हो जाएगा कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है। किसी भी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, लेकिन किसी भी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही और स्थायी, एक तो होता नहीं है और स्थायी भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन डी वाला गलत हो जाएगा। चलिए, दो, किसी भी बीकर में रखे हुए गर्म पानी को 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री तक तापमान में कमी आने के लिए 8 मिनट तक समय लगता है। बताइए कि यदि उस गर्म पानी को 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो उसमें कितना समय लगेगा? बताइए। उसमें 8 मिनट लगेंगे क्या? 8 मिनट से कम लगेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फ़ारेनहाइट तथा, चलो दो क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर हम, दोनों दिख रहे होंगे। चलिए, फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किसी भी तापमान पर पाठ्यांक समान होगा, कितने डिग्री सेल्सियस पर? और दूसरा क्वेश्चन है कि ध्वनि उत्पादक तथा ध्वनि परावर्तित करने वाले सतह की दूरी कम से कम कितनी हो कि हम उस ध्वनि की प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो जाएं। 13 और 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिएगा। 13, वेरी गुड।
फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किसी भी स्थान पर पाठ्यांक समान होता है 100 डिग्री सेल्सियस। किस पर? ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि ध्वनि उत्पादक तथा ध्वनि परावर्तित करने वाली सतह की दूरी कम से कम कितनी हो कि हम उस ध्वनि की प्रतिध्वनि साफ तौर पर सक्षम हो? तो 100 मीटर होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 100 मीटर होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये लो। एक 100 वाट 250 वाट की क्षमता वाले बल्ब में कितनी विद्युत धारा प्रभावित होगी और एक एक ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किस में होगी? ये 17 नंबर का क्वेश्चन तो मोस्ट से मोस्ट आईएमपी है कि ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किस में होगी? बताइए। वेरी गुड। तो ध्वनि की गति तो ये तो आप सभी ने बता दिया है कि सर स्टील में ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किस में होती है? ध्वनि की गति सबसे ज्यादा स्टील में होती है। और 16 नंबर का आपने क्या बताया है? बताइए। 0.4 एम्पियर। चलिए अगला। विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है किसके द्वारा? विलय को विलयन से किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? वाष्पीकरण के द्वारा। विलय को विलयन से किसके द्वारा? विलय को विलयन से वाष्पीकरण के द्वारा पृथक किया जा सकता है। किसके द्वारा? विलय को विलयन से वाष्पीकरण के द्वारा अलग किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? बताइए। वेरी गुड। सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि हवा में वाष्पीकरण नहीं, हवा में इसका प्रयोग ऑक्सीकरण होने लगता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, इसलिए ऑप्शन बी वाला। चलिए मोस्ट आई चेचक के टीके का आविष्कार और शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? 20 और 21 नंबर का क्वेश्चन बताइए। चेचक के टीके का आविष्कार और शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? 20 और 21। वेरी गुड। और किसी का? वेरी गुड। चेचक के टीके का आविष्कार किस भाई साहब ने किया था? तो आप सभी को पता है कि चेचक के टीके का आविष्कार प्रिस्टले भाई साहब ने किया था क्या? एडवर्ड जेनर ने किया था क्या? लाइड ने किया था या रेफ्टेकिट ने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार वो हमारे किया था एडवर्ड जेनर भाई साहब ने किया था। और शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? आरबीसी का फुल फॉर्म आप सभी को पता है रेड ब्लड सेल होता है। और डब्ल्यूबीसी का होता है व्हाइट ब्लड सेल। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है व्हाइट ब्लड सेल और आरबीसी का होता है रेड ब्लड सेल। तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करेगा? वेरी गुड। ऑक्सीजन की पूर्ति करता है आरबीसी रेड ब्लड सेल। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। मनुष्य के शरीर को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? और अगला क्वेश्चन है कि आंत्र ज्वर किसके कारण होगा? दो क्वेश्चन आपको बताने हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है और आंत्र ज्वर किसके कारण होगा? दो क्वेश्चन आपको बताना है। 22 और 23 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बिल्कुल सही जवाब। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में जो समय लगता है 0.8 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 0.8 सेकंड लगते हैं। और आंत्र ज्वर जो होता है, आंत्र ज्वर किसके कारण होता है? आंत्र ज्वर जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? आंत्र ज्वर जो होता है वो आपके जीवाणु के कारण होगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग
ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है, उनके बच्चों में निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? ऐसे युगल जिनका रुधिर वर्ग ए और बी है। अच्छा, ए का रासायनिक नाम आप सभी को पता है और बी का रासायनिक नाम भी आपको पता है। ठीक है, 24 बिल्कुल सी वाला कि ऐसे युगल जिनका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है, इनके बच्चों में कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? तो ए बी, ए बी और ओ रही है और महिला पर्यवेक्षक की चल रही है और सी टेट की चल रही है। ठीक है, ये सारी क्लासें बिल्कुल फ्री चल रही है, तो जिनको जो ग्रुप में ऐड जुड़ना है उस पर आप बता सकते हैं। चलिए 30 और 31 का बिल्कुल सही जवाब, 30 और 31। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,750 किलोमीटर होता है और पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर होता है 1 घंटा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें, जिससे आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।